फ्रेंड्स, हम बनाएंगे अब सूट का गला। तो सूट का गला बनाने के लिए ये मैंने बुकरम से गला कटिंग कर लिया है। जितना लंबा चौड़ा हमें गला बनाना होता है उसके हिसाब से हमने बुकरम कटिंग कर लिया है। ये हमारे गले की लंबाई 7 इंच है और चौड़ाई है 5 इंच। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। तो इसके नीचे हमने एक कपड़ा बिछाया है। ये कपड़ा हमारे गले से एक्स्ट्रा होना चाहिए। कपड़ा इधर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इधर भी थोड़ा सा, इधर भी, और ऊपर इसके किनारी के पास लगा करके और इसको ऐसे बिछा देंगे। इसके ऊपर रख के इस तरीके से हम पिन अप कर लेंगे। ये ऐसी इस तरीके की पिन मार्केट में आपको मिल जाएंगी। तो इसको ऐसे रख के और ऐसे सेट कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस पिन का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आपको आता है तो आप सीधा सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद फिर हम इसको मशीन से सिलाई लगा के यहीं कहीं चिपका देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस पर चिपका के दिखाती हूँ। इसको ऐसे रखेंगे हम इसको मशीन के अंदर और इसको पिन को निकाल देंगे। जैसे सिलाई शुरू करेंगे इस पिन को निकाल देंगे और धीरे धीरे मशीन चालू करके और इसको ऐसे दबा के अपने हाथों से इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। धीरे धीरे घुमाएंगे, इसको नीचे की साइड आएंगे। फिर हम अपनी ये अगली पिन निकाल लेंगे। धीरे से इसको ऐसे खिसका के इस पिन को भी निकाल के साइड कर देंगे और सिलाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे हाथ से फिनिशिंग देते रहेंगे साथ साथ। इस तरीके से घुमा के इसको यहाँ आने से पहले इस पिन को भी निकाल देंगे और ये जो सलवट है इसको हम थपकी मार के ऐसे सेट कर लेंगे और सिलाई को कंटिन्यू करके इसको पूरा कर देंगे। ये हमारा गला चिपक गया है इस पे। अब हम इसको धागे को काट देंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस कपड़े को हम ज़्यादा बड़ा है वहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा कटिंग हो गया है। अब इस कपड़े को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ से इसके ऊपर सील देंगे। तो चलिए सील कर दिखाती हूँ। ऐसे चलाते जाएंगे, आगे की किनारी पकड़ के इस पे ऐसे मोड़ते जाएंगे। ये सलवट होगी इसके अंदर। जब हम गोलाई मारते हैं तो सलवट बनती है। ये सलवट हमारी अंदर की साइड छुप जाती है। जब हम सूट से इसको लगाएंगे तो यहाँ आने के बाद ये कोना बन गया। इस कपड़े को पलट के इस पे ऐसे करेंगे। एक बार सुई को रोक देंगे यहीं पे और इसको ऐसे फिर से मोड़ के यहाँ तक चलाएंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट का गला। ऐसे ही हम अपना बैक वाला गला भी जोड़ेंगे। सिलाई लगने के बाद इसको निकाल देंगे और निकालने के बाद हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा होता है इसको हम काट देंगे। इसको अगर नहीं काटेंगे तो अंदर मोटा मोटा होके गांठ जैसी सी बन जाएगी और पहले काटेंगे तो दबाने में हमारे से सही से छोटा पड़ जाएगा, सही से नहीं दबेगा। तो ये हमने चारों तरफ से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हमने काट के हटा दिया है। ये अब हम क्या करेंगे, इसकी दोनों किनारियों को पकड़ के ऐसे मिलाएंगे और इसका सेंटर पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पे इसको ऐसे किया और ऐसे कुटका लगा दिया। तो ये बन गया हमारा सेंटर पॉइंट। अब इसको हम लगाएंगे अपने सूट पे। ये है हमारे सूट का फ्रंट वाला हिस्सा। तो इस पे हम गला चिपकाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका भी सेंटर पॉइंट बना लेंगे और उसके बाद हमने जो गला लगाना है उसका सेंटर पॉइंट पकड़ के इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद हम इसको अच्छे से जमा लेंगे और एक बार नज़र मारेंगे क्या हमारा गला दोनों साइड से बराबर रखा है। अगर आपको बराबर नहीं लगता तो आप इंची टेप से इसको माप भी सकते हैं। ऐसा रखने के बाद हम इसको इस तरीके की पिन लेंगे
और जैसे हमने पहले रोका था ऐसे ही हम इसको पिन से ऐसे रोक देंगे ताकि ये हिले नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे पिन लगा के इसको रोक दिया है। और नीचे से हम इसका ये प्रेस से इसका सेंटर पॉइंट बना के रखेंगे बिल्कुल। ये मैंने पहले इस पर हल्की प्रेस कर रखी है, तो ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट पर भी एक पिन लगा के इसको रोक देंगे। अगर आप चाहें तो इसको एक बार इंची टेप से माप सकते हैं। तो इस तरीके करके इसे ऐसे जमा लेंगे और सेंटर पॉइंट ये हमारा बिल्कुल मिला के रखेंगे। अब हम इसके बीच से एक सिलाई लगाएंगे इसको रोकने के लिए। आप बिगनर्स हैं तो ये सिलाई लगाए, वरना आपको आता है तो आप सिलाई यहाँ से ऐसे लगा के और ऐसे ले जा सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए एक सिलाई बीच से लगा के दिखा देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मशीन रख दी इसके ऊपर। अब मैं इसमें सीधी सिलाई लगाती हूँ। तो बीच में सिलाई लगाने से ये हमारा रुक जाता है। तो अब इसको हम कटिंग करके हटा देंगे बीच से। और जैसे हमने पिन लगाई थी उसी तरीके से हम इसको गोलाई में सिल लेंगे। इस पे आप हाथ मार लें, ये खिंच जाता है कपड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसके बुकरम के साथ साथ, किनारे के ऊपर नहीं, बुकरम के साथ साथ, बुकरम से थोड़ा नीचे चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ऐसे रखा और इसको किनारी किनारी पे इसके सिलाई लगाएंगे। ऐसे पकड़ के इसको पकड़ के रखेंगे पीछे से भी, जहाँ गोलाई आती है वहाँ रोक के, और कपड़े को सेट करेंगे पहले। ऐसे घुमाएंगे। जैसे जैसे हमारा डिज़ाइन बना हुआ है वैसे वैसे हम कपड़े की शेप देते जाएंगे इसको मशीन से। अब फिर घुमाएंगे थोड़ा। यहाँ पे हमने पिन नहीं निकाली है क्योंकि पिन तक सिलाई जाएगी नहीं, इसलिए। और इसको हम हाथ से बिठाते रहेंगे। फिर यहाँ आ गए कोने पे, फिर यहाँ से कोने पे हमें गोलाई में जाना है। रोक के रखेंगे, इसको उठाएंगे और इसको सेट करके फिर हम इसकी गोलाई ऐसे घुमा देंगे। इस तरीके से हमारे गले में पूरी सिलाई हो गई। ये थी हमारी इस गले की पहली सिलाई। तो आप देख सकते हैं इसको। ये पिन हटा दी मैंने सारी। ये सिलाई लगने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को अंदर वाले को काट देंगे। यहाँ से 2 सूत, आधा इंच से थोड़ा कम कम कपड़ा रखेंगे। ऐसे करके आप बिगनर्स हैं तो इस पे निशान लगा ले, नहीं तो सीधा आपने ऐसे भी काट सकते हैं, आधा इंच छोड़ करके ऐसे ऐसे निशान लगा के। जैसे जैसे हमारे गले की शेप होती है वैसे आधा आधा इंची कपड़ा छोड़ के, 2 सूत छोड़ के, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। ज़्यादा छोड़ने से फिर इसके अंदर मोटापा सा रहता है, गांठ सी बन जाती है। तो इस तरीके से इस कपड़े को हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं निकाल के दिखाती हूँ कैसे निकालते हैं इसको। यहाँ से कैंची रखेंगे और इसको ऐसे कटिंग करके इसकी शेप के तरीके से ऐसे। ध्यान रहे धागा ना कटे हमारा, धागा कट जाएगा तो गला ख़राब हो जाएगा। धागे से जो सिलाई हमारी है उससे बचा के करना है हमें। तो ये हमने काट के निकाल दिया, ये गला हमारा निकाल दिया काट कर। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे गले के अंदर। ऐसे सिलाई को बचा के लगाने, ये कट, सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी बिल्कुल भी। ऐसे ये कट लग गए हैं। कट लगने के बाद हम क्या करेंगे, इस गले को पलट देंगे। ऐसे पकड़ेंगे इसको और ऐसे इसको अंदर की साइड ऐसे पलट देंगे पूरे को।
ऐसे पलटने के बाद इस पर हाथ मारेंगे। आपके पास प्रेस है तो आप इस पर एक बार प्रेस ज़रूर रख दें। इस पर यहाँ पे ये सलवट सी बनती है, इसकी शिकायत रहती है, यहाँ पे सलवट बनती है तो यहाँ पे ये कट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है आगे तक, बस धागा सा थोड़ा बचाना है। फिर इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे, ऐसे करने से ये सलवट हमारी मिट जाएगी, देख सकते हैं आप। और ये गला हमारा बन गया है। अब हम इस गले के बनाने के बाद इस पर प्रेस लगा के इस पर कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस पर प्रेस लगा के और कच्ची सिलाई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे अपने बैक साइड का गला सूट का। तो ये मैंने 4 चौकोर कपड़ा बिछा लिया है नीचे, और ये गला कटिंग कर लिया है जितनी लंबाई चौड़ाई की हमें ज़रूरत होती है उस हिसाब से। और ये गला कटिंग करने के बाद इस कपड़े पे रख के सिलाई लगा देंगे इसके चारों तरफ ऐसे। तो सबसे पहले हम इसको मशीन में लगाते हैं और यहाँ से सिलाई लगा के इसको रोक देते हैं, इसको इक्वल करके रखेंगे। फिर इसको ऐसे करने के बाद चारों तरफ सिलाई लगा के इसको ऐसे कैसे इसके साथ चिपका देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ इसमें कैसे सिलाई लगती है। तो ये वाली हमारी बुकरम की किनारी है, ये इससे कपड़े की किनारी से मिला के रख लेंगे। कपड़े की किनारी को हल्का बड़ा रख सकते हैं हम इधर की साइड, ताकि छोटा ना पड़े ये हमारा। तो फिर इस पर हम लगाएंगे सिलाई ऐसे। फिर हमारा ये दूसरे वाला सिरा, ये हम अपनी लंबाई चौड़ाई ऐसे फिट करके तब नापते हैं इसको। तो ये हमारी 5 इंच की चौड़ाई है ऊपर से, तो ऐसे हम नाप सकते हैं इसको इंची टेप से। और ऐसे रख के, और यहाँ पे इस पर आप पिन अप भी कर सकते हैं। इस तरीके की पिन आती है, उससे एक पिन ले करके इसको आप रोक सकते हैं यहीं ऐसे। रोकने के बाद आप इसको ऐसे खिसका के आगे ले आएंगे ऐसे, और यहाँ पे मशीन रख के इस पे ऐसे रोक के सिलाई लगा देंगे। पिन को खींच लेंगे और इस पे ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा गला यहीं के ही रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम सीधा करके ऐसे एक बार चेक कर लेंगे। तो ये हमारी सिलाई सही लगी है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको चिपकाएंगे, इससे सेट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सिलाई लगा कर दिखाती हूँ आपको। ऐसे लाएंगे इसकी सिलाई को गोलाई में, बीचों बीच सिलाई लगाएंगे बुकरम के। जहाँ पे गोलाई आएगी वहाँ पे हम रोक के और इसको थोड़ा कपड़े को सेट कर लेंगे अच्छे से। सुई को नीचे की तरफ रखेंगे और गोलाई में ऐसे घुमा के लाएंगे। फिर यहाँ आके इसको कपड़े को एक बार अच्छे से सेट कर लेंगे, हाथ से इसको बिठा लेंगे। सलवट वगैरह है तो उसको ऐसे हल्के हाथ से ऐसे निकाल देंगे और फिर इसको घुमा के फिर सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी सिलाई लग गई है, इसको कटिंग कर देंगे और ये गला हमारा बैठ गया है। अब हम इसको गले के बाहर जितना भी ये कपड़ा है इसको हम हटाएंगे। सिर्फ इतना कपड़ा रखेंगे हम जो हमारी किनारी को ढक दे, क्योंकि इसकी किनारी इस कपड़े से ढकती है मोड़ करके। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे इसका। ये हमारे सूट का बैक साइड का गला है, ऐसे ही हमारा फ्रंट का भी बनता है। इसको हटा देंगे और फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा हमने बचाया है इसको इसके ऊपर सील देंगे। ऐसे रखेंगे और इसको चारों तरफ से ऐसे मोड़ते जाएंगे। यहाँ पे गोलाई में आके यहाँ पे ये सलवट बनेगी इस कपड़े में। ये सलवट अंदर की साइड उल्टी तरफ चली जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे ऐसे आप उंगली से इससे मोड़ते जाएंगे। किसी और चीज़ का पेचकस वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं। ऐसे सिलाई लगाने के बाद ये हमारे बुकरम का जो किनारा है ये कवर अप हो गया है। ये देखो सिलाई लग गई है। अब इसको कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम जो हमारी किनारी हल्की से एक्स्ट्रा रखी थी इसको इक्वल कर देंगे। ये हो गया है। अब हम इन दोनों किनारी को पकड़ के इसका
सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ऐसे इसको पकड़ लिया और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट कुटका लगा दिया। ऐसे करके ये हमारा गला अब तैयार है। अब हम इसको रखेंगे सूट के ऊपर और फिर लगाएंगे सूट पे ऐसे सिलाई। तो चलिए फ्रेंड्स, इस गले को सूट पर लगाकर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सूट रख लिया है और सूट रखने के बाद सूट का हमारा है ये वाला सीधा वाला साइड और ये गले का है ऊपर की साइड उल्टा वाला साइड। तो इसको गले को हम ऐसे इसके ऊपर रखेंगे सूट के ऊपर ऐसे। और हमारा ये जो हमने सेंटर पॉइंट बना रखा है, इस सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिला के ऐसे रख लेंगे और हम इस पे बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। बीच में सिलाई लगाने से पहले अगर हम रोकना चाहें तो इसको इस तरीके की आलपिन लेकर के इसको बीच में लगा के इसको यहीं कहीं रोक सकते हैं। फिर हम इसका सेंटर पॉइंट लेकर के इसमें एक सिलाई लगा देंगे बीच में। अगर आपको पहले से ही आती है सिलाई तो आप किनारी किनारी पे यहाँ लगा देंगे सिलाई, बुकरम को नहीं दबाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मशीन पे आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सूट बिछा के इस पे गला रख लिया है। अब मैं इसको रोकने के लिए यहाँ से सिलाई लगा देती हूँ। ऐसे सेंटर मिला करके तब रखेंगे ऐसे और इसको यहाँ लगा के सिलाई इसको रोक देंगे। इसको रोकने के बाद फिर हम इसको निकाल के चेक करेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट मिल गया है। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे। ऐसे करने के बाद अब हम इसकी गोलाई में सिलाई लगा कर लाएंगे। ऐसे रखा और ऐसे इसको रख करके हाथ से थोड़ा सा इस पे बराबर करके और इसको ऐसे रख लेंगे, बीच इसका सेंटर पॉइंट मिला करके। अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ सिलाई बीच में ज़रूर लगाएं। ऐसे करके एक बार लगा के दिखाती हूँ आपको। सेंटर में यहाँ रखेंगे और पिन को हटा देंगे। इस गले को हमने बीच सेंटर में रख के अब सेंटर की सिलाई ऐसे लगाएंगे। दोनों तरफ से इसको पकड़ लेंगे गले को ऐसे और ऐसे इसमें बीच में लगाएंगे इसकी सेंटर की सिलाई। ये लग गई। तो ये है, अब हम यहीं की यहीं सिलाई को कट कर देंगे। ये हमने लगाई है अपने सहूलियत के लिए। अब हम इसके अंदर अंदर सिलाई लगाएंगे। देखो कैसे लगाते हैं, जैसे हमने फ्रंट में लगाई थी बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। गले की गोलाई में यहाँ से शुरू करेंगे और इसको ऐसे लाएंगे घुमाते हुए। सुई को रोक के रखेंगे, जहाँ पे गोलाई आती है वहाँ पे सुई को रोक देंगे और ऐसे घुमा के किनारी के साथ साथ से किनारी पे हमें कपड़े इसको सुई को नहीं चढ़ाना है। गोलाई आती है तो फिर हम धीरे हाथ कर लेंगे थोड़ा सा और इसको सुई को नीचे की साइड करके और ऐसे इसको धीरे धीरे, जब गोलाई आती है तो थोड़ा आराम से ऐसे करने के बाद फिर हम यहाँ आ जाते हैं मोड़ पे। फिर इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे। ये हो गई हमारी गले की गोलाई की सिलाई। अब हम इसको अंदर वाले कपड़े को कट करके निकाल देंगे। ऐसे कर लेंगे कपड़े को सीधा, ये कहीं दब ना जाए इसलिए इसको बिल्कुल प्लेन करना। कभी कभी इसके कोने मुड़ के नीचे आ जाते हैं तो इसको अब हम कट कर देंगे। यहाँ से अंदर अंदर से आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ के अपनी सिलाई को बचाते हुए ऐसे कट कर देंगे। ये कट होने के बाद अब हम मार देंगे इसमें कुटके। गोलाई में कुटके ज़रूर लगते हैं, नहीं तो वो बैठती नहीं है।
यहाँ पे 1-2 कुटका एक्स्ट्रा, यहाँ पे ज़्यादा गोलाई होती है वहाँ पे नज़दीक नज़दीक कुटके लगाएंगे, और जहाँ पे प्लेन होती है वहाँ पे तो हम चाइना भी लगाएं। ये लग गए। अब ये हमारी यहाँ वाली सिलाई थी जो सेंटर वाली, उसको हटा देंगे और इसको हम अब ऐसे कर देंगे, गले को पलट के। ये हमारी सिलाई ऊपर वाली लगाई थी हमने, इसको हम खींच के हटा देंगे दोनों साइड से। मैंने हटा दी है सिलाई को और इसको मोड़ दी है पट्टी को अंदर की साइड। अब हमारा ऐसे गले की फिनिशिंग बैठेगी। अब हम इस पर प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद जोड़ेंगे इसकी कंधी। तो फ्रेंड्स ये मैंने रख लिया बैक साइड और इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट वाला। इसको रोक देती हूँ कैंची रख के। तो ये है हमारा फ्रंट वाला। तो इसको हम अब जोड़ेंगे कंधी। कैसे? ये वाली जो हमारी बैक साइड की जो पट्टी है इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे, और ये हमारा फ्रंट वाला इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। ध्यान रहे हमारे सीधे सीधे हिस्से दोनों सूट के अंदर है। तो अब हम इसकी कंधी ऐसे जोड़ेंगे। इस कंधी को ऊपर से मिला लेंगे एक दूसरे के साथ, और इसकी ये वाली पट्टी बाहर निकाल लेंगे बैक साइड वाली। अब इसको इसके साथ में ऐसे रख देंगे, ऐसे मिला करके, और ये आधा इंच ऊपर छोड़ के इस पे लगाएंगे हम सिलाई। ऐसे लगाएंगे और ये पट्टी बैक गले की आगे रखेंगे। ऐसे रख के ऐसे ही हम दूसरे वाले कंधे को ऐसे ही जोड़ लेंगे इसके साथ में रख के। इसकी पट्टी भी हम आगे की साइड निकालेंगे और ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट वाला रखेंगे यहाँ पे। इसकी ये सिलाई है, इसकी सिलाई में, और आधा इंच दबा के इस पे भी सिलाई लगा देंगे। ऊपर से किनारी मिला के रखेंगे ऐसे। इसको हटा देंगे और अब इसमें क्या करना, हमें दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी सिलाई में हम इस वाली पट्टी को इसके ऊपर ऐसे पलट के तब सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये पट्टी पलट दी हमने इसके ऊपर। अब हम अपनी इस सिलाई को लगा के लाएंगे और ये पट्टी हम इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे पीछे की साइड, और सिलाई को कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही। हम इधर वाले की पट्टी ये जो है इसको इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे और इसको यहाँ से डबल सिलाई करके पक्का कर देंगे। आप एक बारी में भी कर सकते हो, अगर आपको पहले से काम आता है तो आप इसको एक ही बारी में कर सकते हो। बिगिनर्स हो तो थोड़ा थोड़ा पार्ट करके इसको पूरा कर सकते हो। अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ हमारी ये पट्टी कैसे लगी है। कपड़े को ऐसे करके, ये बैक साइड वाला गला है हमारा, इसकी इस पट्टी को हम ऐसे कर देंगे। ये देखो ये हमारा गला यहाँ से बैठ गया है। ऐसे ही हम हमारा इधर वाला गला भी ऐसे कर लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स हमारा गोल गला कितनी फिनिशिंग के साथ बैठा है, और इधर से हमारी कोई किनारी भी नहीं दिख रही है दोनों साइड से। तो हमारे दोनों गले फ्रेंड्स बन के अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी जोड़ेंगे साइडें। तो चलिए फ्रेंड्स साइडें जोड़कर दिखाती हूँ अब इसकी। इस पर कच्ची सिलाई करने के बाद इसमें तुरपाई कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस पर कच्चा लगा देती हूँ। अब हमारे गले की फिनिशिंग हो गई है। अब हम लगाएंगे इसकी साइड की सिलाई। तो साइड की सिलाई लगाने के लिए ये मैंने इक्वल करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद हम इसको चेक करेंगे, कहीं ऊपर नीचे से बड़ा छोटा जो भी साइड से निकल रहा हो उसको देखेंगे पहले, फिर इसका बीच सेंटर देखेंगे कि ये दोनों तरफ बराबर है, इधर भी और इधर भी। ऐसे इसको पहले चेक कर लेंगे सिलाई लगाने से पहले, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद अगर बड़ा छोटा हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए ये जो हमने ड्राफ्टिंग कर रखी है इसके ऊपर ऐसे मशीन रखेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं इसके।
ऐसे पकड़ के रखेंगे इसको। इसको मिला के रखेंगे यहाँ से, हल्की गोलाई बनाते हुए इधर। यहाँ पे हम टाँके लगा के इसको पक्का करेंगे। ये हमारी टाँकी लग गई है, इसको हम अब हटा देंगे और धागे को काट देंगे। और धागा काटने के बाद इसको हम यहाँ पे एक सिलाई और लगाएंगे, इसके थोड़ी सी दूरी पे, एक पैर की दूरी पे। क्योंकि अगर कभी हमारा कपड़ा टाइट हो जाता है धुलने से या फिर सिलने में, तो हम उसको आसानी से खोल सकते हैं, दोबारा हमें मशीन में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक पैर की दूरी इस सिलाई से ऐसे नीचे लाके हम इसी सिलाई में मिला देंगे। यहाँ पे फिर एक बार पक्का कर देंगे। ये हो गया। ऐसे ही सेम सिलाई हम दूसरी साइड में लगाएंगे। अब ये सिलाई हमारी लग गई है। अब हम लगाएंगे दूसरी साइड की सिलाई। तो ये सिलाई हम लगाएंगे नीचे की साइड से। तो यहाँ से हमने शुरू की और यहाँ पे भी टाँकी मार के चलेंगे। जब भी हम ये सिलाई शुरू करते हैं तो यहाँ पे पक्की सिलाई ज़रूर करते हैं। तो ऐसे करके गोलाई में घुमाते हुए इस सिलाई को ऐसे लाएंगे और लास्ट में भी इस पे टाँकी ज़रूर मारेंगे। ये हमारी दोनों साइड की सिलाई लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमारी एक सिलाई लग चुकी है। अब दूसरी सिलाई लगाने के बाद हम इसमें भी एक पैर की दूरी पे ये सिलाई लगाएंगे। अब ऐसे नीचे ला करके हम इसी सिलाई में मिला देंगे इसको। और ये हो गई हमारी दोनों सिलाई पूरी हो गई हैं। अब हम इसके बनाएंगे चाक। ये आप देख सकते हैं दोनों सिलाइयाँ लग चुकी है, इस साइड की भी और इस साइड की भी। अब बनाएंगे हम इसके चाक। ये है हमारे कमीज़ का उल्टा वाला हिस्सा। ये हमने ऊपर से इस पर सिलाई लगा करके यहाँ तक और इसको पूरा कर दिया है। अब नीचे बनाने हमें यहाँ पे चाक। तो चाक बनाने के लिए हम कमीज़ को उल्टा ही रखेंगे और ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, इसको पकड़ के रखेंगे ऐसे और यहाँ से मोड़ेंगे इसको ऐसे। पहले इसको ऐसे मोड़ेंगे थोड़ा सा, फिर इसको डबल करके ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। और यहाँ से ज़रूर देखेंगे लास्ट में यहाँ से कि ये हमारी चौड़ी कितनी चौड़ी पट्टी है, इसी के अकॉर्डिंग ये मुड़ेगी ऐसे करके। तो ये पट्टी हमने ऐसे करके मोड़ ली है। अब हम धीरे धीरे अपने हाथ से इसकी आधी किनारी अंदर करेंगे और इसको फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के बाद इसको मशीन में रखेंगे और इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसमें बड़ी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो बड़ी कर लेते हैं सिलाई को और इसको हल्के हाथ से ऐसे पकड़ेंगे, खींचेंगे नहीं इसको, ऐसे खींच के और इसकी चाक ऊपर तक सील के ऐसे लाएंगे। पहले किनारी मोड़ी, फिर ऐसे हल्का हाथ रखेंगे पीछे, उसको खींचेंगे नहीं, नहीं तो कोना निकल जाता, वो अलग से दिखता है, इसलिए खींचेंगे नहीं उसको। यहाँ तक लाने के बाद इस वाले दूसरी साइड वाले कपड़े को ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे रखेंगे इक्वल करके ऐसे। फिर इसकी ये वाली पट्टी ऐसे मोड़ेंगे और सिलाई को ना ऊपर ले जाएंगे ना नीचे रखेंगे, यहाँ तक लाएंगे जहाँ पे हमारा ये बना हुआ है ABCD का A। ऐसे रोक लेंगे, इसको उठाएंगे और फिर इसको इधर वाली साइड को ऐसे कर देंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ के और इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे आड़े में। फिर इसको घुमा देंगे,
घुमाने के बाद हम इस वाली साइड को अपनी तरफ लाएंगे। ये वाला चाक हमारा नीचे की तरफ आता है सिल के, वो वाला चाक हमारा ऊपर की तरफ जाता है। इसको पहले से सेट करके रखते हैं आगे का, ताकि ये हमारा पतला और चौड़ा ना हो। ऐसे करके अब चलाएंगे इस पर सिलाई। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी सिलाई की वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो। हाँ, तो अब हम आ गए इसके एंड में। ये हो, अब इसको निकाल देंगे ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे चाक बन जाएंगे। और ये हमारी चाक का सीधा वाला हिस्सा है। चाक एकदम फर्स्ट क्लास बना है। यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी तो ये सलवटें भी मिट जाएंगी। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे इसके दूसरी वाली साइड के चाक, ये वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दूसरी साइड के चाक बना के आपको दिखाती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी साइड के चाक मैंने शुरू कर दिए बनने के लिए। और ये ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे, सेम जैसे हमने उधर लगाया था। इस कपड़े को ऐसे मोड़ के रखेंगे और यहाँ से हम इसको उंगली से जो भी कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लग रहा है उसको हम फिनिशिंग के साथ अंदर कर देंगे। ये हो गया। और हम यहाँ तक लाएंगे, इसको यहीं पे रोक देंगे। रोकने के बाद कपड़े को हम ऐसे घुमाएंगे साइड में, और इसको ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद सिलाई को इधर लाएंगे, फिर यहाँ रोकेंगे और कपड़े को ऐसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद इधर की साइड की चाक ऐसे मोड़ के ऐसे फिनिशिंग देंगे। और यहाँ पे हम इकट्ठा नहीं होने देंगे कपड़े को, थपकी मार के इसको सेट कर लेंगे और धीरे धीरे चलाएंगे मशीन को। फिर शुरू कर देंगे नीचे की साइड का चाक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी चाक तैयार होती है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये देखो फ्रेंड्स, अब चाक बन गए हैं। अब जैसे मैंने चाक मोड़े हैं ऐसे ही मैं इसके नीचे की पट्टी मोड़ दूंगी। नीचे की पट्टी थोड़ी हमारी चौड़ी मुड़ेगी। तो नीचे की पट्टी मोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बनाएंगे हम इसका बॉटम। बॉटम बनाने के लिए जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उस कपड़े को हमने मोड़ लिया है। तो बॉटम मोड़ने के लिए ये मैंने लगा दिया मशीन में। और अब इस पे भी हम मोटी सिलाई करके इसको नीचे से सील लेंगे ऐसे। बॉटम में, इसमें और चाक में तुरपाई करेंगे। और यहाँ से दबाने के बाद ये इधर वाला निशान होता है, इसको ऐसे मोड़ के और पकड़ के इस कपड़े को ऐसे इसका बैलेंस बना लेंगे। और फिर इसको बीच में से पकड़ के ऐसे कर लेंगे और धीरे धीरे इस किनारी को अंदर मोड़ के ऐसे करके इस पर हाथ रख के ऐसे बिठाएंगे इसको। और फिर इसको किनारी पे सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि किनारी पे सिलाई लगाने से तुरपाई सही से नहीं हो पाती है फिर, इसलिए किनारी से थोड़ी दूरी पे लगाएंगे ऐसे। ये मोड़ के और इसको इक्वल करके ऐसे, और यहाँ पे सिलाई एंड तक लगाएंगे। देखो, इसको हल्के हाथ से पकड़ के रखना पीछे की साइड और इसको चलाते रहना है। ऐसे लाएंगे और पक्का नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमें सिलाई खोलनी है, इसलिए इस पर एक सिंगल सिलाई लगाएंगे। अब जैसे ये हमने एक साइड का मोड़ा, ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी मोड़ लेंगे। और फिर इसको मोड़ने के बाद फिर लगाएंगे इसकी बाजू। फ्रेंड्स, ये है हमारी बाजू। तो बाजू के अंदर हमारे जोड़ आएंगे। तो ये मैंने एक बाजू में लगा दिए हैं जोड़, ऐसे लगते हैं। ये म्यानी डलती है ऊपर की साइड बगल में, तो ये मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इस बाजू को हटा देती हूँ और दूसरी वाली में बाजू में आपको जोड़ लगा कर दिखाती हूँ। इस तरीके से ये मैंने काट रखे हैं। तो इनको हम कैसे लगाएंगे, इसके साथ रख के ऐसे उल्टी साइड उल्टी की तरफ करेंगे और सीधी साइड सीधे की तरफ करके इसको लगाएंगे। ये वाला जॉइंट इस पे ये देखना पड़ता हमें
किधर की साइड कटिंग हो रखी है ये इस पर रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने रख लिया है और इस जोड़ को ऐसे रखेंगे और इनको मिला करके ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हमारा बाजू का जोड़ लग रहा है। ये थोड़ी दूरी में आएगा जोड़ हमारा, बाकी तो हम इसको मार्जिन में ले लेंगे। एक साइड का लगने के बाद अब हम इस दूसरी वाली पट्टी को दूसरी साइड में रख लेंगे। ये ऊपर चौड़ाई काट रखी इसकी, तो ये चौड़ाई वाला हिस्सा चौड़ाई की तरफ और पतला वाला पतले की तरफ रख के और इसको मिलाएंगे ऐसे, और इसको भी ऐसे ही जोड़ देंगे इसमें। यहाँ से धागा कटिंग कर देंगे इसका पीछे से और ये आप देख सकते हैं कैसे हमारी बाजू में जोड़ लग रहा है। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ऐसे लाएंगे सील करके इसको और एंड तक इसको ऐसे सील देंगे। आजकल ये जो सूट आ रखे हैं गर्मी वाले, इनमें फुल बाजू नहीं आती है, हाफ बाजू का ही कपड़ा आता है इसमें, इसलिए जोड़ आता है इसके अंदर। ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, या तो हम इसके ऊपर इंटरलॉक करेंगे ताकि ये सिलाई हमारी ये इसका मुंह ना खुले, या फिर हम इसको ऐसे बिठा के ऐसे इसके ऊपर ऐसे वाली सिलाई लगाएंगे, इसको ऐसे बिठा के। तो ये सिलाई हम उल्टी साइड की बजाय अगर हम सीधी साइड से लगाते हैं तो ये सिलाई हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखती है। ये वाला मार्जिन जो है इस छोटी पट्टी की तरफ मोड़ के इसको और इस पे ऐसे उंगली मार लेंगे ऐसे, और फिर इस पे एक सिलाई लगा देंगे। सूती कपड़ा है तो ये आराम से बैठ जाएगा। ऐसे लगाते हैं इसकी सिलाई, लब की सिलाई इसके बिल्कुल किनारे पे लगाते हैं ये सिलाई ऐसे। तो ये हम चारों पट्टियों पे लगाएंगे ऐसे ही सिलाई। ये लग गई है, ऐसे हम इस साइड में लगाएंगे, इसको बिठा के इसमें। तो फ्रेंड्स लगाने के बाद दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स हमारी बाजू में जोड़ लग के तैयार हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं 4 जोड़ लगे इसमें, 2 एक बाजू में और 2 एक बाजू में, और इस जोड़ के ऊपर मैंने लब की सिलाई लगा के इसको बिठा दिया है दोनों साइड से। अब हम इसको सिल लेंगे मोड़ के, एक एक बाजू उठाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे टेबल के ऊपर और इसको ऐसे देंगे फिनिशिंग। इक्वल करके रख लिया। इसको रखने के बाद इसमें हम अपनी जो भी अपनी बाजू की मोरी होगी उसको माप लेंगे। ये इंची टेप लेंगे ऐसे, और इंची टेप लेने के बाद जितनी भी हमें मोरी रखनी है इस पर निशान लगा लेंगे। हमें मोरी रखनी है 11 इंच, तो 5.5 पे यहाँ निशान लगा देंगे। और यहाँ निशान लगाने के बाद इस लाइन को हम ऐसे लाएंगे सीधे में, तिरछा पकड़ के। जितनी हमारी दूरी होती है सूट की उसके हिसाब से लाएंगे हम इसको। ये हमारा कुर्ता है और ये बाजू यहाँ पे लगेगी, तो हम इस कुर्ते को ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे उंगली डाल के इसमें ऐसे कर लेंगे और ऐसे माप लेंगे। इस कंधे पे ये बीच में सेंटर में रख के दिखाती हूँ, इस पे ऐसे मापेंगे और इसको ऐसे, और इसको रख के और यहाँ पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे आनी है हमारी बाजू। तो हम क्या करेंगे, इस वाले निशान को इस वाले निशान से इंची टेप की मदद से मिला देंगे। तो ये रखा हमने इंची टेप, और ये इधर की साइड इसको टिक टिक के छोटे निशान लगा के ऐसे मिला देंगे। और फिर ऐसे ही हम दूसरी साइड भी निशान लगा देंगे, और निशान लगने के बाद इस पे लगा देंगे सिलाई। तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से हम पहले करेंगे पक्का इसको, ये कर दिया। अब हम यहाँ से सिलाई लगा के ऐसे चलेंगे।
यहाँ पे आने के बाद हम इसको फिर से पक्का कर देंगे। ये हो गई हमारा बाजू की सिलाई। और जैसे हमने सूट में एक सिलाई अलग से लगाई थी एक पैर की दूरी पे, वैसे ही हम इसमें भी लगाएंगे। इस पे ये लग गई हमारी दूसरी सिलाई। जब हमारी बाजू अगर थोड़ी टाइट होगी तो इसी में से हमें खोल देंगे। अब हम इस बाजू को कर लेंगे अपनी को सीधा, और ऐसे ही हम अपनी दूसरी भी बाजू तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी इतनी सी मैनी डली है इसके अंदर। ये देखो आप, इधर से भी और इधर से भी। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसका सेंटर पॉइंट देखेंगे ऐसे। ये सेंटर पॉइंट में कुटका लगा हुआ है, तो अब इस बाजू को ऐसे रख लेंगे, इधर करके दिखाती हूँ। और इसको सूट को ऐसे रखेंगे और हम इस बाजू को ऐसे चेक कर लेंगे कि ये बाजू हमारी कौन से हाथ की है। तो ऐसे मिला के रखते हैं। बाजू भी सीधी रखी है और कुर्ता भी सीधा रखा है, और इसका ये वाला हिस्सा जो आगे छटाई हो रखी ये इस बाजू का है और ये इसकी छटाई हो रखी है। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है। ये कटिंग वाले दोनों इस तरीके से आने चाहिए। अगर हमारी गलत बाजू लग जाएगी तो ये बाजू उस हाथ पे जाएगी तो ये जचेगी नहीं ऐसे। इसलिए ये जो हमारी छटाई हो रखी है ये दोनों आगे की तरफ आनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ बाजू लगती कैसे है। इसमें हम कुर्ते के अंदर ऐसे हाथ डालेंगे और यहाँ से हम इस बाजू को ऐसे पकड़ लेंगे और फिर इसको ऐसे करके बाजू को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकाल के इन दोनों जॉइंट को जो कुटके लगे हुए इन दोनों को हम मिला लेंगे ऐसे। ये मिल गई हमारी बाजू ऐसे। और अब हम इसको मिला करके और चारों तरफ घुमा देंगे। ऐसे पकड़ा और इसको ये वाला जॉइंट है हमारा ऐसे मोड़ देंगे और मशीन में रख के ऐसे सिलाई शुरू कर देंगे और इसको गोल गोल ऐसे सिल देंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम इसका संवारते रहेंगे साथ साथ, ताकि ये हमारा साथ साथ सेट होता रहे। और यहाँ आकर के हम इसको सेंटर पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे, इससे ऐसे करेंगे। और जब ये हमारा ये वाला हिस्सा आता है जो कंधी जुड़ी, इसको हम बैक साइड में करेंगे। दोनों साइड से ही इसकी कंधी जो है बैक साइड में होती है, गले की तरफ से भी और बाजू की तरफ से भी। यहाँ आने के बाद एक बार हम इसको माप लेंगे, क्या हमारा ये बराबर आ रखा है। बराबर आ रखा है तो हम इसकी सिलाई जैसे लगा रहे वैसे ही लगाते रहेंगे। अगर ये थोड़ा फ़र्क होता है इसमें तो जो बड़ा वाला होता है उसको नमी देंगे और छोटा वाला होता है उसको थोड़ा खींच के लगाएंगे। इसको मिला के ऐसे, और बाजू के आर्म होल में भी डबल सिलाई लगानी चाहिए। ये देखो, अब आप को दिखाती हूँ इसकी बाजू। ये देखो हमारी बाजू कितनी फिनिशिंग के साथ लग के तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ये लग गई। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी बाजू लगाने का तरीका। तो अब मैं दूसरी बाजू लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी दोनों बाजू लग चुकी हैं, इधर वाली भी और इधर वाली भी। अब हमें लगाएंगे इसके शोल्डर में शोल्डर पट्टी। तो चलिए बताती हूँ शोल्डर पट्टी कैसे लगाते हैं। ये हमारा इसका कंधा जहाँ से हमने जोड़ा था और ये हमने जहाँ पे बाजू चढ़ाई है इस वाले पॉइंट पे यहाँ लगाते हैं अंदर की साइड बद्दी, जिससे क्या होता है हमारी ब्रा वहीं की वहीं रुकी रहती है। तो इसको हम ऐसे करेंगे और इसको ऐसे रखेंगे। बाजू लगाते समय लगा देते हैं, अगर हम बाद में लगाना चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं। इस पे ऐसे रखेंगे बाजू वाली साइड इसके ऊपर रख के सिराई में बिल्कुल, और इस पे 2 टाके मजबूती से मार देंगे, यानी डबल सिलाई कर देंगे इस पे। तो ऐसे रख के इसको ऐसे कैसे दबा के रखेंगे अच्छे से, और इसको यहाँ की अब पक्का कर देंगे। ये कर दिया। ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी पक्का कर देंगे इसको, और फिर इस पे लगाएंगे हम चिट बटन।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी लगाया करें। ये वाली पट्टी ये लग गई है। अब ऐसे ही हम ये अपनी दूसरी वाली पट्टी इधर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा कुर्ता सिल चुका है, इसमें बाजू भी लग चुकी है और ये पट्टी भी दोनों तरफ से लग चुकी है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी सिलाई की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही सिलाई से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रखी इस कंधे के ऊपर और इससे मिलाई और इस पे भी ऐसे ही हम पक्का कर देंगे सिलाई लगा के। ये लग तो फ्रेंड दोनों साइड में पट्टी लग चुकी है और हमारा कुर्ता सिल के हो गया है पूरा तैयार। अब हम इस पर प्रेस करके आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक, ये फाइनल लुक में कैसा लगता है। और फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।